यानी आपके अंदर बेहतरीन अंडा बनाने की सलाहियत नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। एग अच्छा नहीं बन रहा, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप आईवीएफ से कंसीव करेंगे या नेचुरल कंसेप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी ताकि आप डिसाइड कर सकें। हर कपल जो कंसीव करना चाहता है, कुछ सालों की जदोजहद के बाद भी नाकामी का शिकार हैं और डॉक्टर्स हज़ात से आप ना उम्मीद हो चुके हैं, अब आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि आपने कंसीव करने के लिए आईवीएफ करवाना है या आपकी कंसेप्शन नेचुरल तरीके से हो सकती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, मेरी वीडियो को डिटेल में देखें। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे हेल्थ इशू हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कौन सी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिनके बाद आपका आईवीएफ करना ज़रूरी है, यानी आप आईवीएफ के थ्रू ही कंसीव कर सकते हैं। आपने अक्सर कपल्स में देखा होगा कि फीमेल पेशेंट में एग अच्छा नहीं बन रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी पीसीओ का शिकार हैं। पीसीओ एक हार्मोनल इम्बैलेंस को कहते हैं जिसमें आपके अंडेदानियां एग्स नहीं बना रही होती बल्कि सिस्ट बना रही होती हैं। ऐसे कपल जो रिपीटेडली पीसीओ का शिकार हैं, काफ़ी देर से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, यानी जो ही पीरियड्स आते हैं उनकी अंडेदानियों में खून की थैलियां बन जाती हैं और वो थैलियां टाइम के साथ साथ भरना शुरू हो जाती हैं। पेनफुल रिलेशन हो जाता है जिसे डिस्पेरोनिया कहते हैं। पीरियड्स में पेन होती है, ये पेन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, जिसे हम जब डायग्नोज करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें अंडेदानी और ट्यूब्स दोनों इफेक्ट होते हैं। ऐसे पेशेंट में भी अगर कंसीव नहीं हो रहा तो हम उसको कहते हैं कि वो बेस्ट कैंडिडेट है आईवीएफ के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि आईवीएफ के लिए कंसीव करने के लिए बेस्ट एज क्या है, कौन सी एज में आपको आईवीएफ करवाना चाहिए और किस एज तक आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। देखें, एज फैक्टर मेल और फीमेल में दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक मिथ बना हुआ है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि 50 के बाद मेल के भी स्पर्म डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं जिसमें उनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अगर कपल में फीमेल कंसीव कर लेती हैं तो उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी में रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं। इसका बहुत बड़ा फैक्टर मेल एज भी है और फीमेल एज भी है। फीमेल एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। आपके एग्स जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहे होते हैं, फॉलिकल्स, उसके अंदर बाजुकात एग ही नहीं होते, या एग उस साइज़ के नहीं बन रहे होते, या मुसलसल एजिंग के साथ आपकी अंडेदानियाँ एग्जॉस्ट हो जाती हैं, यानी रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी आपके अंदर बेहतरीन अंडा बनाने की सलाहियत नहीं रहती। तो इन सारे प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी 35 साल के बाद ये कोशिश करें कि अगर आप 5 साल से लेके 8 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहे तो बेहतरीन तरीका इलाज यही है। आप मुख्तलिफ डॉक्टरों से ओपिनियन ले चुके हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन अटैम्प्ट कर चुके हैं, मगर फिर भी फ़ायदा नहीं है, तो बेहतर है कि आप जल्द अज जल्द आईवीएफ की तरफ जाएं। नेचुरल कंसीव करने के लिए एजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपके लिए बहुत बेहतर है कि 30 तक अगर आपकी एज है तो फिर बेहतर है कि आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। पीसीओ का भी ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है उसके लिए भी हम दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस ग्रेड की है, किस लेवल की है। अगला फैक्टर है ट्यूबल फैक्टर। अगर किसी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं,
ब्लॉक हैं उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसे हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, यानी ट्यूब्स तो खुली हुई हैं मगर उनके अंदर इतना इन्फेक्शन है कि वो स्वेलिंग में चली गई हैं, या किसी वजह से आपने ट्यूब्स बंद करवा ली हैं और अब आप फिर कंसीव करना चाहते हैं, तो इसमें बेस्ट तरीका है कि आप IVF करवाएं। IVF का रिजल्ट उन लोगों में बहुत अच्छा है जिसमें ट्यूबल फैक्टर है, यानी जिनमें ट्यूब्स ब्लॉक हैं मगर उनकी एज अच्छी है, उनके अंडे अच्छे बनते हैं, उनमें और कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो IVF का रिजल्ट इन चीज़ों के साथ इंक्रीज होता है, सक्सेस इंक्रीज होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नेचुरल कंसेप्शन अल्लाह के हाथ है, आप किसी वक्त भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। डिसअपॉइंट ना हो, अल्लाह पे तवक्कल रखें। बेशक इंसान की अकल जहाँ तक भी चली जाए, हुक्म तो उसका है, और जब वो कहता है कुन तो फाया कुन हो जाता है। इसलिए इन सारे ट्रीटमेंट के साथ खुश रहें, अपनी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजारें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत से कपल का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।